मैं पढ़ा था, मैं पढ़ा तो था, मैं पढ़ा करता था, मैं पढ़ता रहा, मैं पढ़ने लगा, मुझे पढ़ना था, मैं पढ़ रहा था, मैं तो बस पढ़ रहा था। गाइस, आपको पता है ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपके पास्ट टेंस के हैं, यानी कि आपको यहाँ ना फ्यूचर मिलेंगे ना ही प्रेजेंट मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये सारे सेंटेंसेस आपको पास्ट टेंस के मिलेंगे। तो आपने देखा पास्ट में आप इतने तरह के सेंटेंसेस बोलते हो, और अगर आप सोचते हो कि एक सेंटेंसेस आपने सीख लिया और सारी सेंटेंसेस को आसानी से फ्रेम कर सकते हो, तो आप बिल्कुल गलत हो। बिना समझे आप इनका यूज अपनी डेली लाइफ में नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे, देखिए यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं, सब एक दूसरे से मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, मैं पढ़ा था, मैं पढ़ा तो था, इसमें सिर्फ तो का फर्क है, वरना बाकी सेंटेंसेस तो सेम है ना, लेकिन ये बनाने का तरीका आप देखोगे ना तो बिल्कुल अलग होंगे। इनके वर्ब्स के फॉर्म अलग होंगे, इनमें एक्स्ट्रा वर्ड जो यूज करना है वो भी बिल्कुल अलग होंगे, एकदम बिल्कुल एक दूसरे से अलग होंगे। तो गाइस, देखने में बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन दोनों बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो बिना समझे आप इनका यूज अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में कभी नहीं बोल सकते, इंग्लिश कभी नहीं बोल सकते। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सारे सेंटेंसेस को बनाना सीखकर अंग्रेजी में आग लगाते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस बनाने का जो हमारा सेंटेंस है वो है मैं पढ़ा। यहाँ पे मैंने इंग्लिश लिख रखा है ताकि आप लोग में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, दूसरे कंट्रीज से होते तो हिंदी नहीं पढ़ पाते, तो आप लोगों के लिए मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है। मैं पढ़ा अगर आपको सेंटेंसेस में आए, यानी कि आ ई ए पे आपका सेंटेंस खत्म हो रहा, तो उसका स्ट्रक्चर आपको सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये रूल आपको पता है। देखिए, बहुत सारे पास्ट टेंस में ये भी तो पास्ट टेंस है, तो ये तो आपको पता है, तो ये तो इजी है, लेकिन आगे आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिलने वाले हैं। मैं पढ़ा, इसे इंग्लिश में अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई रेड। आप बोलोगे मैम ये रेड नहीं, ये रीड है, क्योंकि हम इसे रीड बोलते हैं। तो गाइस, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है, इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन हम रेड में करेंगे। आई रीड वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड हो जाएगा, ओके। लेकिन आई रेड मतलब मैं पढ़ा, ओके। मैं गया, चलिए आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, एक सेंटेंस में बता दे रही हूँ तो सेकंड सेंटेंस आपको यही रूल को अप्लाई करते हुए बनाते हुए चलना है। मैं गया, क्या बोलेंगे? आई वेंट। वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस है जिसे आप फ्रेम कर लेते हो, यानी कि आपको पास्ट में हर तरह के सेंटेंसेस बना लोगे, ठीक है। तो मैं गया यानी कि वेंट, हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैं पढ़ा था। मैं पढ़ा था, तो इसे बनाने का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये हमारा पास्ट का परफेक्ट है ना, पास्ट परफेक्ट का ये हमारा स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैं पढ़ा था, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं पढ़ा था, आई हैड रेड। इसे रेड में प्रोनाउंसिएशन करेंगे, क्योंकि रीड फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म रेड हम बोलते हैं। आई हैड रेड, यानी कि मैं पढ़ा था। मैं गया था, इसे आप चलिए मेरे साथ फ्रेम कीजिए। मैं गया था, क्या बोलेंगे? आई हैड गॉन, गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। मैं गया था, आई हैड गॉन, ओके। चलिए सेकेंड आपने देख लिया, थर्ड देखिए, मैं पढ़ा तो था। अब देखिए, मैं पढ़ा था, आई हैड गॉन हम लोगों ने, आई हैड रेड बोले थे हम लोगों ने, लेकिन अगर आपने सिर्फ इसमें तो लगा दिया तो इसका सेंटेंसेस बिल्कुल अलग हो गया। इसे बनाने का तरीका है सब्जेक्ट, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डिड के साथ, डिड का यूज कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं होता है, तो गाइस होता है। जब आप एम्फैटिक सेंटेंसेस की बात करते हैं, जब आप सेंटेंसेस को एम्फसाइज करते हो, यानी कि जोरदार वाक्य, मैं गया तो था, मैं पढ़ा तो था, मैं बोला तो था, यानी कि कोई सेंटेंसेस में आप फोर्स दोगे, ठीक है, कोई भी सेंटेंसेस में आप फोर्स दोगे, और वो सेंटेंसेस अगर पास्ट के होते हैं तो उसमें आपको डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, ओके। जैसे मैं पढ़ा तो था, कैसे बोलेंगे? ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाएंगे। हम बोलेंगे आई डिड रीड, आई डिड रीड, मैं पढ़ा तो था, आई डिड रीड। इसे रीड में प्रोनाउंसिएशन करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हुआ है। मैं पढ़ा तो था, आई डिड रीड।
मैं गया तो था, चलिए बनाइए, मैं गया तो था, हम क्या बोलेंगे, I did go। मैं गया तो था, I did go। मैं बोला तो था, I did speak। मैं सुना तो था, I did listen। मैंने देखा तो था, I did see। वॉच, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। आपको एक्शन वर्ब तो आते होंगे, इससे पहले वाली वीडियो मैंने अपलोड किया था एक्शन वर्ब वाली वीडियोस, वो आप जरूर देख लीजिएगा। इससे आपको वर्ब्स आएंगे तो आप कोई सा भी सेंटेंसेस आसानी से फ्रेम कर सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप, मैं पढ़ा करता था। मैं पढ़ा करता था यानी कि कोई काम आप पास्ट हैबिट में करते थे। पास्ट हैबिट आप यहाँ शो कर रहे हो, पुरानी आदतों को, है ना। बहुत सारे आप अपनी पुरानी आदतों को बताते हो कि जब मैं स्कूल लाइफ में था, मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाया करता था, मैं उनके साथ खेला करता था। तो करता था, कोई काम किया करता था, यानी कि उसमें हम यूज करेंगे यूज्ड टू। सब्जेक्ट यूज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, लिखा रहता है यूज्ड लेकिन पढ़ा जाता है यूज। यूज टू, यूज्ड टू नहीं, ओके। जैसे मैं पढ़ा करता था, मैं पढ़ा करता था, आई यूज टू रीड। आई यूज टू रीड, मैं पढ़ा करता था, आई यूज टू रीड। मैं जाया करता था, चलिए मेरे साथ बनाइए, मैं जाया करता था, आई यूज्ड टू गो। आई यूज्ड टू गो। मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। मैं सुना करता था, आई यूज टू लिसन। मैं देखा करता था, मैं वीडियोस देखा करता था, आई यूज टू वॉच द वीडियोस। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। मतलब अगर आप पास्ट हैबिट शो कर रहे हो, पास्ट के एक्शन बता रहे हो, तो वहां पे आप यूज्ड टू का यूज करना, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे, मैं पढ़ता रहा। मतलब कोई काम आप करते रहे, ओके। यानी कि आप इसमें आपका सेंटेंसेस देखिए, मैं पढ़ता रहा यानी कि पास्ट में कोई काम आपने कंटिन्यू टाइप में किया है ना। तो जब आप अगर आपका सेंटेंस ऐसे रहा कि मैं पढ़ रहा था देख लेना, तो वो अलग टेंस हो गया। लेकिन अगर आप सेंटेंस ऐसा देख रहे हो, मैं पढ़ता रहा, मैं खेलता रहा, मैं उससे बात करता रहा, मैं सोता रहा, तो रहा पे ही आपका सेंटेंस खत्म हो जा रहा है, लेकिन कंटिन्यूटी आपको दिखा रहा है। तो उसमें यूज करेंगे सब्जेक्ट, कैप्ट ऑन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। और एक बात, आप यहाँ पर ऑन का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, या ऑप्शनल में है, तो आप यूज करो या ना करो, एज योर चॉइस, ओके। तो हम यूज करेंगे, मैंने लिखा है तो हम यूज करेंगे। और कीप के बाद, ये हमारा कीप का सेकंड फॉर्म है ना, तो कीप के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो वर्ब में आईएनजी आती है। तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर याद कर लेना, क्योंकि जब तक आपको इसके स्ट्रक्चर याद नहीं होंगे तब तक आप ये सेंटेंसेस नहीं बना पाओगे, ओके। तो जैसे मैं पढ़ा करता था, सॉरी ये सेंटेंसेस थोड़े रॉन्ग हैं, ये सेंटेंसेस रॉन्ग है। चलिए मैं आपको सेंटेंसेस देती हूँ, ओके। जैसे आप बोलना चाहते हो मैं पढ़ता रहा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैं पढ़ता रहा, हम बोलेंगे आई कैप्ट ऑन रीडिंग, आई कैप्ट ऑन रीडिंग। मैं पढ़ता रहा, आई कैप्ट ऑन रीडिंग। मैं बोलता रहा, आई कैप्ट ऑन स्पीकिंग। मैं सुनता रहा, आई कैप्ट ऑन लिसनिंग। मैं जाता रहा, आई कैप्ट ऑन गोइंग। मैं आता रहा, आई कैप्ट ऑन कमिंग। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। यानी कि आपको याद क्या करना है, जब आपका पास्ट में कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है लेकिन आपका सेंटेंसेस रहा पे खत्म हो जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपको कैप्ट ऑन का यूज करना है, प्लस वर्ब में आईएनजी यूज करना है। गॉट इट। अब सेंटेंसेस आप खुद से बना के इसका दिखाना, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा कोई सेंटेंसेस नहीं है, तो आप इसे सेंटेंस बना के दिखाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है हमारा। नेक्स्ट है मैं पढ़ने लगा, यानी कि कोई काम आप करने लगे। तो यहाँ पे आप स्टार्ट, कोई काम बिगिन करने की बात कर रहे हो ना, शुरू करने की बात कर रहे हो ना, तो यहाँ पे हम स्टार्ट का यूज कर सकते हैं, प्लस बिगिन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यही आपका सेंस निकल रहा है ना। मैं पढ़ने लगा, मैं बोलने लगा, यानी कि मैंने इस वीडियो को देखा, उसके बाद मैं इंग्लिश बोलने लगा, यानी कि आप बोलना स्टार्ट कर दिए, शुरुआत कर दिए, ओके। तो आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट बिगिन टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए स्टार्ट लगाओगे तो इसका सेकेंड फॉर्म आपको स्टार्टेड यूज करना होगा, है ना। लेकिन मैं बोलूं बेस्ट ऑप्शन आपके पास बीइंग है, बीइंग का सेकंड फॉर्म बिगन का यूज करना बेस्ट ऑप्शन है आपके पास,
ओके बेस्ट है ये। तो सब्जेक्ट बिगिन टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट टू आपने यूज किया, उसके बाद इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है टू इन्फिनेटिव। ओके, मैं पढ़ने लगा, मतलब मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, है ना। मैं पढ़ने लगा, आई बिगिन टू रीड, आई बिगिन टू रीड, मैं पढ़ने लगा। मैं जाने लगा, मैं जाने लगा कैसे बोलेंगे, चलिए बनाइए। मैं जाने लगा, हम बोलेंगे आई बिगिन टू गो, आई बिगिन टू गो, मैं जाने लगा, आई बिगिन टू गो। मैं इंग्लिश बोलने लगा, आई बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। मैं वीडियो देखने लगा, आई बिगिन टू वॉच वीडियो। मैं टीवी देखने लगा, आई बिगिन टू वॉच टीवी। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। तो आप सेंटेंसेस बनाना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना था, मुझे जाना था। देखिए मुझे पढ़ना था या फिर मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे पढ़ना पड़ता था, पढ़ता था, यानी कि ये सेंटेंसेस में आप कंपल्सन शो कर रहे हो, आपका सेंटेंसेस में ये कंपल्सन शो कर रहा है, यानी कि मजबूरी बता रहा। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, पढ़ना था, ना था देख लेते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं was to प्लस वर्ब में ing, है ना, सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, was to वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर पढ़ता था देख लेते हैं या फिर पढ़ा, मुझे पढ़ना पड़ा या मुझे पढ़ना था, उसके लिए हम had to प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यही रूल कहता है ना कि मुझे पढ़ना था। अगर आप अपनी इच्छा से कोई काम आपको करना था पास्ट में, इच्छा से अपनी मर्जी से आप बोल रहे हो कि मुझे पढ़ना था लेकिन आपने मुझे पढ़ने नहीं दिया, तो आप अपनी मर्जी से पढ़ना चाहते हो तो was to प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना। लेकिन मजबूरी में कि मेरी मम्मी ने मुझे ऑर्डर दिया था कि 8 बजे से ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो मुझे ज्वाइन करना था, आपकी मजबूरी है, तो हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप कुछ भी यूज कर दो। आपका हिंदी वाला सेंटेंस कुछ भी आए, ना था आए तो भी आपको हैड टू यूज कर देना है अगर आपका कंपल्सन शो करता है। ओके, सब्जेक्ट हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, दोनों का बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। मैं दोनों प्रोसेस आपको बता दूंगी। ओके, मुझे पढ़ना था, आप अगर कंपल्सन के तौर पे बताए कि मजबूरी थी आपकी वो पढ़ना, तो आप ऐसे बोलोगे, मुझे पढ़ना था, आप बोलोगे आई हैड टू रीड, आई हैड टू रीड। अगर मर्जी से पढ़ना था तो आप बोलोगे आई वॉज टू रीड, आई वॉज टू रीड। ओके, तो आप जो सभी यूज कर लो, लेकिन कंपल्सन के लिए हैड टू, और मर्जी आपकी मर्जी थी तो वहां पे वॉज टू, आई हैड टू रीड या फिर आई वॉज टू रीड। मुझे जाना था, मजबूरी में जाना था, बताइए मुझे जाना था तो आप बोलोगे आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, मुझे जाना था, आई हैड टू गो। ओके, मुझे आना था, आई हैड टू कम, मुझे इंग्लिश बोलना था, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना था, आई हैड टू लर्न इंग्लिश। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं बोल रहा था, मैं सुन रहा था, मैं टीवी देख रहा था, मैं प्री इंग्लिश क्लासेस के वीडियोस देख रहा था, यानी कि रहा था, रही थे, रही थे, ऐसा वाला सेंटेंसेस आएंगे तो उसमें आपको सब्जेक्ट वॉज वर्ब में ing ऑब्जेक्ट, यानी कि ये तो आपको पता है कि ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंसेस है, ये रूल आपको पता है। चलिए मेरे साथ बनाइए। मैं पढ़ रहा था, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग, रीड में ing लगा दिए, रीडिंग हो गया। आई वॉज रीडिंग, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग इंग्लिश। ओके, मैं जा रहा था, बताइए कैसे बनेगा, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग, मैं सुन रहा था, आई वॉज लिसनिंग, मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं प्री इंग्लिश क्लास, मैं वीडियोस देख रहा, मैं इस वीडियो को देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है, उसके बाद आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर आपको बोलना हो मैं तो बस पढ़ रहा था, मैं तो बस पढ़ रहा था, यहाँ पर सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, बस इसमें तो बस आ गया, उसके लिए क्या यूज करना है, कुछ भी यूज नहीं करना। थोड़ा सा देखिए, मैं तो बस पढ़ रहा था, सब्जेक्ट वॉज वर्ब,
उसके लिए तो बस के लिए जस्ट का यूज कर देना है वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। मैं तो बस पढ़ रहा था, आई वॉज जस्ट रीडिंग, मैं तो बस सुन रहा था, आई वॉज जस्ट लिसनिंग, मैं तो बस बोल रहा था, आई वॉज जस्ट स्पीकिंग। ओके, चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं तो बस पढ़ रहा था, मैं तो बस पढ़ रहा था, आई वॉज जस्ट रीडिंग, आई वॉज जस्ट रीडिंग, मैं तो बस पढ़ रहा था, आई वॉज जस्ट रीडिंग, मैं तो बस सो रहा था, आई वॉज जस्ट स्लीपिंग, मैं तो बस नाच रहा था, आई वॉज जस्ट डांसिंग, मैं तो बस गा रहा था, आई वॉज जस्ट सिंगिंग। ओके, मैं तो बस जा रहा था, बताइए कैसे बोलेंगे? मैं तो बस जा रहा था, हम बोलेंगे आई वॉज जस्ट गोइंग, आई वॉज जस्ट गोइंग, मैं तो बस जा रहा था। तो इसमें तो बस देखकर ये मत सोचिएगा कि ये टेंसेस से बिल्कुल अलग है, टेंसेस वही है, बस बस के लिए आपको जस्ट लगाना है, बस चलाने वाला बस नहीं। ओके, तो बस के लिए आपको बस जस्ट लगाना है। सेंटेंस हो गए कंप्लीट। तो ये थे हमारे पास्ट के सारे सेंटेंसेस। अब आपकी बारी है प्रैक्टिस की। मैंने बोला तो था, मैं अंग्रेजी बोला करता था, मैंने बोला तो था। अच्छा एक मिनट, ये सेंटेंसेस 2 बार हो गए, ठीक है। मैंने बोला तो था, मैं अंग्रेजी बोला करता था, मुझे अंग्रेजी बोलना था, मैं तो बस बोल रहा था, मैं इस वीडियो को देखने के बाद अंग्रेजी बोलने लगा। तो ये कुछ सेंटेंसेस आपको 5 सेंटेंसेस है, ये 5 सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करने हैं और इसके आंसर कमेंट में ज़रूर देने हैं। और एक बात, वीडियो को आगे करके ये मत देख लीजिएगा इसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, नहीं, आपने जो सीखा है ध्यान से आपने देखा है तो आप तुरंत इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो जल्दी देखने को नहीं मिलती है कि आपको एक ही वीडियो में सारे के सारे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की मिल जाएंगे। बस मैं आप लोग के लिए लेकर आती हूँ मेरे प्लेलिस्ट को, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट को जाकर विजिट कीजिएगा, वहां पे आपको फ्यूचर के, प्रेजेंट के सभी के मिल जाएंगे। ओके, सो अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए जैसे कि फ्यूचर के हो गए, प्रेजेंट के हो गए, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे प्रेजेंट टेंस वाली वीडियोस को जरूर विजिट कीजिएगा और राइट साइड क्लिक करके आप हमें 10 डेज लाइव स्पीकिंग कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सिखाया जाता है, जिसकी वजह से आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।